Hello everyone, welcome to Study Maitris. I hope you all are doing great. So this is third part of the first chapter. पहले के दो पार्ट्स में हमने श्रीलंका, बेल्जियम दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया है और आज हम समझेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे कैसे किन किन ऑर्गन्स या लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आज हम वो सब समझने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब कि सेम लेवल पर यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। तो फर्स्ट है बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो पावर शेयरिंग है ये हॉरिजॉन्टल वे में होगा, ये बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होगा। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे आप देख रहे हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, इनके पास सेम लेवल पर है बट इनके पास डिफरेंट पावर्स हैं। मतलब ये सेम लेवल पर तो एक्सरसाइज करते हैं बट इनके पावर जो हैं वो डिफरेंट हैं, इनके जो गवर्निंग एरियाज हैं वो डिफरेंट हैं और अपने अपने काम ये अपने अपने एरिया में रहकर करते हैं। देन वी हैव कांट एक्सेस अनलिमिटेड पावर। ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं ये अपनी पावर एक्सेस कर सकते हैं। ये मतलब इन पर किसी जो वन ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन पर दबाव नहीं बना सकता कि आपको ऐसा ही करना है, नहीं। लेकिन हाँ ज़रूर ये नज़र रख सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि कोई अपनी पावर को अनलिमिटेड वे में या फिर ओवर यूज़ तो नहीं कर रहा, राइट। देन वी हैव बैलेंस ऑफ पावर। ये जो सिस्टम है कि जिसमें आप नज़र रख रहे हैं कि कोई अपनी पावर को अनलिमिटेड एक्सेस नहीं कर रहा, इससे बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है और इसीलिए इस जो सिस्टम है इसको चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी कहते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे। और ये जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पर होता है। फर्स्ट हमने देखा वो ऑर्गन्स के बीच है और वो सेम लेवल पर है, लेकिन यहाँ पे जो है वो डिफरेंट लेवल्स हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के लेवल्स देखेंगे हम, इसको बाद में समझते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इसको यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, इसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये आप अपनी आने वाली क्लासेस में, आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें समझेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। अभी आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का, जहाँ पे एक लेवल से दूसरे लेवल्स पर, तीसरे लेवल्स पर पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे हम फेडरल गवर्नमेंट नाम दे रहे हैं। देन वी हैव एग्जाम्पल, बेल्जियम ने इस पावर का बहुत अच्छे से यूज़ किया। उन्होंने अपनी दोनों कम्युनिटीज़ का ध्यान रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया और ये जो सिस्टम है इसको श्रीलंका ने निगलेक्ट किया। उसने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा कि हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ से हम समझते हैं ये डिफरेंट लेवल्स पर हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है सेंट्रल लेवल, जो कि सबसे बड़ा लेवल है। मतलब जैसे अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो पूरा इंडिया है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में फ़िलहाल बीजेपी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है और ये पूरी कंट्री का जो गवर्नमेंट है, गवर्निंग जो रूल्स हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल अभी बीजेपी है। देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट फ़िलहाल अगर हम दिल्ली में लेके चले तो आम आदमी पार्टी है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट में जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी गवर्निंग चीज़ें हैं संभालना है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। देन वी हैव लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे है यहाँ पे भी दो बाइफिकेशन हम देखते हैं। अगर रूरल लोकल गवर्नमेंट है या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट है तो उस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। हमारे अर्बन एरियाज़ में हमें म्यूनिसिपैलिटीज़ देखने को मिलती हैं और जो रूरल है वहाँ पे हमें पंचायत देखने को मिलती है। सो दिस इज़ कि लेवल्स में बांटा गया है। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल्स पर जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये है हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। लेट्स मूव टू थर्ड वी हैव अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब जो ग्रुप जो हैं सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं और गवर्नमेंट तो सबका वेलफेयर करेगी, तो कोई सोशल ग्रुप है जिन्हें गवर्नमेंट का कोई डिसीजंस या कुछ भी चीज़ जो है वो ठीक नहीं लगती है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तो ये रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने बेल्जियम में देखा, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट ही सेट कर दी। और हम बार बार बेल्जियम का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पावर शेयरिंग को बहुत अच्छे से यूज़ किया। और रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम देखें, जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में 1/3 जो है पार्लियामेंट में भी वुमेंस के लिए रिजर्व रहती हैं सीट, और बाकी चीज़ें बाकी जगहों पर भी देखें तो जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं या ऑप्रेस्ड सेक्शन है उसको रिजर्वेशन मिलता है, सो दैट जो उन्होंने पहले सहा वो अपना डेवलपमेंट करे और आज
उन्हें ना सहन करना पड़े। सो दिस थिंग एग्जाम्पल अगर हम देखें तो किसान आंदोलन जो अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, कृषि बिल पर जो उनकी असहमति उन्होंने जताई, एक पॉइंट पर आगे वो वायलेंट भी हुआ था वो आंदोलन, लेकिन बाकी सब ठीक हुआ और फिर बाद में सब ठीक हुआ और फिर गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी भी। तो इस तरीके से सोशल ग्रुप जो हैं वो अपनी मांग रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट को उन्हें सुनना पड़ता है और गवर्नमेंट सुनती है। ठीक है। देन वी हैव अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, जो हमारा फोर्थ फॉर्म है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको भी पावर मिली है। कैसे? जैसे अभी सेंटर में, इंडिया का ही लेते हैं एग्जाम्पल, जो सेंटर में है वो बीजेपी है। देन और जो अपोजिशन में है जैसे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बाकी सारी जो भी पार्टीज़ हैं या रीजनल पार्टीज़ हैं, तो उनके पास भी पावर है। अब जो पावर में है उनके पास तो है ही कि सेंट्रल में अभी बीजेपी है, तो बीजेपी पार्टी जो है वो जो भी डिसीजंस लेती है उस पर अपोजिशन पार्टी अपने पॉइंट ऑफ व्यू देती है या फिर उस चीज़ को समझ के वो अपने व्यूज़ रखती है। और ऐसे ही पार्टीज़ को अगर कोई डिसीजन, कोई स्टेप, कोई एक्शन गलत लगता है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। ये सब डेमोक्रेसी में शांतिपूर्ण तरीके से हो तब तक डेमोक्रेसी की गरिमा बनी रहती है। तो उसी तरीके से जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सब प्रोटेस्ट कर सकती हैं किसी भी डिसीजंस या एक्शंस को लेकर, और इसी तरीके से हम डेमोक्रेसी को फेयर मान सकते हैं, क्योंकि आलोचना जहाँ पे होती है वहीं पर जो है एक पॉजिटिव, अगर हम देखें इसको पॉजिटिव वे में समझना चाहें तो वहीं पर डेवलपमेंट के स्कोप्स होते हैं। ठीक है। फिर प्रेशर ग्रुप्स, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, बिजनेसमैन का कोई ग्रुप है या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का कोई ग्रुप है या स्टूडेंट यूनियन है। तो उसी तरीके से अगर ये जो यूनियंस हैं या जो ग्रुप्स हैं इनको कोई स्टेप सही नहीं लगता या फिर उनके जो अधिकार हैं या फिर उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको मतलब हार्म कर रहा है किसी भी तरीके से कोई भी डिसीजन, तो वो आवाज़ उठा सकते हैं अगेन शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि ये डिसीजन हमारे लिए सही नहीं है और हमारे जो राइट्स हैं वो यहाँ पे हार्म हो रहे हैं या फिर हमारे जो राइट्स हैं वो हमसे कहीं ना कहीं छिन गए हैं इस एक्शन या जो भी है स्टेप के बाद, तो इस तरीके से वो डिसीजन, उनकी जो मांगे हैं, उनके जो डिमांड्स हैं वो सुनी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा और सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमने 4 टाइप्स देख लिया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बिटवीन सोशल ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इस तरीके से जो पावर शेयरिंग है एक कंट्री में होगी या फिर, तो कंट्री को जो है ऐसा सिविल वॉर तो फेस नहीं करनी पड़ेगी, राइट। और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो इम्प्रूवमेंट या मैनेजमेंट भी है। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग जो चैप्टर है वो हमारा एंड होता है और आप इस चैप्टर से ये समझ सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि पावर शेयरिंग एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए, स्पेशली जहाँ पे डाइवर्सिफाइड जो पॉपुलेशन है रह सकती है, बिल्कुल हम शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। नो डाउट कि जो डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है वो एक कंट्री में शांतिपूर्ण तरीके से रह सकती है, और इसका एग्जाम्पल इंडिया हम ले सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और फिर भी हम साथ रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं। सो इस तरीके से पावर शेयरिंग चैप्टर एंड होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर। So this was all about this video and this chapter. I hope you like this video. If you like this video, hit the like button, share with your friends and subscribe to this channel. Thank you.